ओके स्टूडेंट, पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। नाउ वी टॉक अबाउट वर्क डन बाय एन आइडियल गैस इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन किसी गैस में हो रहा हो तो उसमें वर्क डन कितना होगा आइडियल गैस के थ्रू। सपोज दैट कि हमारे पास म्यू मोल गैस है, टेम्परेचर T पर गैस एक्सपेंड हो रही है इनिशियल वॉल्यूम V1 से V2 तक। तो वर्क डन जो आपका होगा P dV का, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो dV हमने ले लिया, इनिशियल वॉल्यूम V1 से V2 तक इंटीग्रेट कर देंगे। आइडियल गैस इक्वेशन के लिए फार्मूला हमने पढ़ा है PV इज इक्वल टू म्यू RT। यहाँ से P की वैल्यू निकाल के हम P की जगह पे पुट करेंगे, म्यू RT आपका कॉमन हो जाएगा, 1/V dV आएगा, 1/x का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में log x होता है, तो 1/v का इंटीग्रेशन dv के रिस्पेक्ट में log v हो जाएगा। यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमें वैल्यू पुट कर दी। एक बार अपर लिमिट रखेंगे v की जगह पे, माइनस लगा के लोअर लिमिट की वैल्यू रखेंगे। log m माइनस log n का फार्मूला लगाएंगे, log m/n हो जाएगा, यानी v2/v1 आ गया। अब यू नो दैट कि p1 v1 इज इक्वल टू p2 v2, तो यहाँ से v2/v1 निकाल लेंगे तो आ जाएगा p1/p2। यहाँ v2/v1 की जगह पे हमने p1/p2 रख दिया। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जब हम निकालते हैं तो 2.3026 एक कांस्टेंट भी इसमें बढ़ जाता है म्यू RT के साथ। ये आपका वर्क डन हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस में। एडियाबैटिक प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, वर्क डन वही कंस्ट्रक्शन आपका वर्क डन। सपोज दैट P dV है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है इनिशियल वॉल्यूम V1 से V2 तक, लेकिन वी नो दैट कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन पॉइजन्स लॉ को फॉलो करता है। पॉइजन्स लॉ आपका होता है PV पावर गामा इज इक्वल टू K, जहाँ K कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से अगर हम P की वैल्यू निकालें और V को दूसरी तरफ ट्रांसपोज करें तो P की वैल्यू आपकी आएगी, V इधर जाएगा तो पावर निगेटिव हो जाएगी, V पावर माइनस गामा। हमने यहाँ P की वैल्यू रख दी KV पावर माइनस गामा, K कांस्टेंट है बाहर। V पावर माइनस गामा का इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में 1 प्लस हो जाएगा और वही पावर वाली डिजिट अपॉन कर दी जाती है इंटीग्रेशन में। ये फार्मूला होता है x पावर n का, x पावर n प्लस 1/n+1। अब यहाँ से हमने क्या किया, गामा अलग करके सैचुरेट करेंगे, एक तरफ करेंगे और ऊपर लेके जाएंगे तो वैल्यू निकालेंगे। ये हो गया आपका 1 माइनस गामा, बाहर कर लिया, और V पावर 1 माइनस गामा ऊपर हो गया। वैल्यू रखेंगे V2 और V1 की, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद नीचे आपका गामा -1 है और ये आपकी वैल्यू आ गई। यू नो दैट पॉइजन्स लॉ से P1 V1 पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। यहाँ पे K की वैल्यू हमने यही रख दी, 1 की जगह पे P1 V1 पावर गामा और V2 के ऊपर P2 V2 पावर गामा। कैलकुलेट कर लिया तो वर्क डन आया 1/गामा-1 माइनस ब्रैकेट में P1 V1 माइनस P2 V2। अब यू नो दैट कि अगर टेम्परेचर अलग अलग है, T1 T2 टेम्परेचर है गैस के, तो P1 V1 होता है म्यू RT1 और P2 V2 होता है म्यू RT2। तो इसी फार्मूले में जो वर्क डन हमारा आया है, ये वर्क डन 1/गामा-1 P1 V1 माइनस P2 V2, यहाँ वैल्यू रख दें P1 V1 की और P2 V2 की, तो ये फार्मूला मिलता है, म्यू R कॉमन हो जाएगा, T1 माइनस T2। 1 मोल गैस की बात करेंगे तो म्यू की जगह पे 1 पुट कर देंगे, फार्मूला आ जाएगा वर्क डन का R/गामा-1 T1 माइनस T2। ओके, मोलर स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैस क्या होता है यहाँ देखते हैं। सपोज दैट कि अगर हम 1 ग्राम गैस की जगह 1 मोल ऑफ गैस कंसीडर कर रहे हैं, तब जो स्पेसिफिक हीट आती है गैस की उसको मोलर स्पेसिफिक हीट करेंगे। यानी 1 ग्राम की जगह अगर हम 1 मोल गैस लें तो वो आपका मोलर स्पेसिफिक हीट होगा उस पर। मीन्स ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम लेंगे तो स्पेसिफिक हीट को CV से डिनोट करेंगे, और अगर कांस्टेंट प्रेशर पे निकालेंगे तो उसको CP से डिनोट करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर पे। यानी वो हीट जो रिक्वायर होती है गैस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, यानी गैस का टेम्परेचर कितना बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। गैस कितना लेंगे हम 1 मोल के लिए, तब मोलर स्पेसिफिक हीट आएगी। यानी 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो स्पेसिफिक हीट रिक्वायर्ड होगी, है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम पे CV से डिनोट करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर पे CP से डिनोट करेंगे। यहाँ उसकी यूनिट है कैलोरी मोल इनवर्स डिग्री सेंटीग्रेड
ग्रेड पावर -1 यानी जूल मोल इनवर्स केल्विन पावर -1। एक लास्ट टॉपिक आता है मेयर्स रिलेशन, जिसमें Cp और Cv के बीच रिलेशन निकाला गया है। मीन्स Cp की जो वैल्यू होती है वो Cv से बड़ी होती है, ज़्यादा होती है। Cp इज़ ग्रेटर देन Cv, तो Cp माइनस Cv अगर करेंगे तो जो वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है वो इंक्रीज वैल्यू आ जाती है। मेयर रिलेशन है, निकालते हैं। सपोज करते हैं कि कोई गैस हमारे पास है, ठीक है। अब उस गैस को पहले हम हीट कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कर रहे हैं, तो हीट हमारा चेंज होगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे। dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Cv dt, कैलोरीमेट्री में आपने पढ़ा है। और इस कंडीशन में आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन 0 होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता है dq इज इक्वल टू du प्लस dw। वैल्यू हमने dq की पुट करी, du पुट करी और dw आपका 0 हो गया, तो जो इंटरनल एनर्जी आपकी आई वो Cv dt हो गई, इक्वेशन फर्स्ट। अब फिर सपोज करते हैं कि वही गैस कांस्टेंट प्रेशर पे हीट की जाती है, तो जब कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करेंगे तो हीट आपका आएगा, जो हीट गिवन हीट होगी गैस के लिए वो क्या हो जाएगी, Cp dt कांस्टेंट प्रेशर पे। वर्क डन अब यहाँ आपका होगा, जब प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो गैस एक्सपेंड होगी, Pdv हो जाएगा। तो फिर से थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट इक्वेशन लेंगे और वैल्यू रखेंगे। dq की वैल्यू Cp dt आई है, du की वैल्यू इक्वेशन 1 से रख देंगे Cv dt, ठीक है यहाँ पर, और dw की वैल्यू Pdv आई है, ठीक है। यहाँ हमने क्या किया है, Cp dt वैल्यू रखी है और du रखा है, dw की वैल्यू क्या रखी, Pdv। du को ट्रांसपोज किया लेफ्ट साइड में, अब du की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 से रख दिया है Cv dt। और Pdv की वैल्यू, क्योंकि Pv इज इक्वल टू RT होता है, तो Pdv इज इक्वल टू RdT हो जाएगा, तो Pdv की जगह पे RdT रख दिया है। यहाँ से भी dt कॉमन करके कैंसिल आउट कर दिया दोनों तरफ, तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R आ जाएगा।